बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर और खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए और आने वाली हर मुसीबत बला और तकलीफ़ से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं खजूर, इमली और आलू बुखारे की चटनी। बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी और रमज़ान के लिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तोहफ़ा। चूँकि रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी इमली की चटनी हम लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। पकौड़ों में, समोसों के साथ हम खाते हैं, इसके साथ चाट के साथ हम खाते हैं, चना चाट के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे हमने सब रेडी करके रखी है। यहाँ पे हमारे पास 100 ग्राम जो है कि इमली है, जो हमने भिगो के रखी थी तकरीबन 2 घंटे पहले। और यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 6 से 7 खजूर हैं और तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 7 से 8 जो हैं कि आलू बुखारे के पीस हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूल्हे पे हमने बर्तन चढ़ा दिया है और इसके अंदर हमने पानी डाल दिया तकरीबन 4 गिलास और ये बहुत अच्छे तरीके से पानी जो है गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे इमली। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे साथ ही खजूर और साथ ही हम इसमें डालेंगे आलू बुखारा। अच्छा जी, इसी के साथ हम आधा टीस्पून काली मिर्च का वो भी इसी में अभी ऐड कर देंगे और तकरीबन आधा ही टीस्पून हम नमक का भी इसमें ऐड कर देंगे और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी हम इसके अंदर आधा टीस्पून वो भी ऐड कर देंगे और साथ ही हमारे पास लाल मिर्च है आधा टीस्पून, हम उसका भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे इमली जो हमने ली थी वो उसमें गिटक नहीं थी, खजूरों में से हमने गिटकें जो है वो निकालनी थी। तो अब जैसे ही ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा हम आपको बताएंगे कि हमने इसके बाद क्या करना है। और साथ ही हम आपको बता दें इसमें हमने शक्कर चीनी ये 8 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून हमने शक्कर जो है वो हमने इसमें ऐड कर दी है। कुछ लोग गुड़ भी ऐड करते हैं, आप चाहें तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, इसको हम गाढ़ा करेंगे। तो साथ साथ हम आपको दिखाते भी हैं और बताते। अच्छा जी, माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि इमली का पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है और ये काफ़ी हद तक जो है कि गाढ़ी भी होना शुरू हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं। अब इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडी होगी हम इसमें से आलू बुखारे की गिटकें और इमली की भी जो थोड़ी बहुत गिटकें होंगी वो हम इसको निकालेंगे और निकालने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने गिटके जो है निकाल दी हैं और गिटकों में हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि गिटकों के साथ भी जो हमारा इमली और आलू बुखारे का मसाला लगा है वो अच्छी तरह से इसमें पानी में मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद हम गुठलियों को गार्निश कर देंगे और ये पानी जो थोड़ा सा है ये हमें इमली को ग्राइंड करते हुए ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो है कि इसमें डाल के इस पानी को इमली के प्लम को जो है हम ग्राइंड करेंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। अब हम चलते हैं अपने इमली वाले मसाले को, आलू बुखारे खजूर के मसाले को ग्राइंड। अच्छा जी, यहाँ पे हमने आधा स्टफ़ जो है वो हमने ग्राइंडर में डाला है और इसको हम 2 दफ़ा करके ग्राइंड करेंगे क्योंकि एक दफ़ा में ये ग्राइंड नहीं होगा। तो अब इसको हम बंद करते हैं अच्छी तरह से और हम करते हैं इसको ग्राइंड। यहाँ पे हमने जो पानी गुठलियों से बचा के रखा था वो हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे तरीके से। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है मिक्सर जो है ये रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ज़बरदस्त था। अभी ये बहुत गाढ़ा है, इसको अभी हम लास्ट जो इसका स्टेप है वो हम करने लगे हैं, वो हम आपको बताते हैं। जिस ग्राइंडर में हमने इसको तैयार किया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से ग्राइंडर को हम
हिला के वो पानी जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि हमारा जो मिक्सर इसके अंदर थोड़ा सा रह गया है वो भी हमारा ज़ाया ना हो और वो भी इस्तेमाल में हमारा आ जाए। अच्छे तरीके से हम इसको साफ़ कर लेंगे और इसको हम अब थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। और इसी के अंदर हम भुना हुआ ज़ीरा 2 से 3 चुटकी, ज़्यादा नहीं, वो भी टेस्ट के लिए, भुना हुआ ज़ीरा वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा कलर दे सकते हैं, रेड कलर, तो हम सिर्फ इसको 2 चुटकी जो है कि रेड कलर इसको देंगे हम, ताकि इसमें बाज़ार का थोड़ा सा कलर आ जाए। और इसको हम अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने जला दिया है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि आप देख रहे हैं इसके बबल्स जो हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं, और बड़ा एहतियात से आपने, क्योंकि बबल अब इसके जो हैं कि ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम हम बंद कर देंगे यहाँ पे, और हम आपको दिखाएं कि चटनी हमारी, ये देखें कितनी थिकनेस, ये देखें। अच्छा तो व्यूअर्स, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बल्कि रेडी टू ईट है। हमने इसको डिश आउट कर दिया है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फटाफट बन गई है और सिंपल सी इंग्रेडिएंट। और रमज़ान में इसको बनाएं और खूब मज़े ले लेके इसको खाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, और बेल का बटन लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और चटनी बना के मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा कि कैसी बनी और सबको कैसी लगी। तो इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरियम का भी दुआ में याद रखिएगा, इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।